मेरा कच्चा घर। एजुकेटिव स्टोरी इन हिंदी। कभी कभी मंजिल आपके सामने होती है, मगर आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। आप यही सोचते हैं कि अभी हमें और चलना होगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक लड़का अपने घर को देख रहा था। उसका घर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। वह अपने घर की मरम्मत करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने घर की मरम्मत करा सके। जब भी दूसरों के घरों को देखता था तो उसे हमेशा अपने घर की याद आती थी, क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा पुराना दिखाई देता था। सभी ने अपने पक्के घर बनवा लिए थे, लेकिन उसका घर आज भी कच्चा ही बना हुआ था। वह पक्का घर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी थी। घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह अपने घर से बाहर रहता था, क्योंकि जब भी अपने घर में आता था तो उसे हमेशा यह बात याद आती थी कि सभी ने अपने घर अच्छे बनवा दिए हैं। वह एक साहूकार के पास गया और कहने लगा कि मुझे काम दीजिए, मेरे पास काम की बहुत बड़ी कमी है। मैं ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ही दिन के लिए काम मिलता है। आप मुझे ऐसा काम दीजिए जो ज़्यादा समय तक चल सके। साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें काम तो दे दूँगा, लेकिन काम में तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी इस काम के लिए तुम तैयार हो जाना। लड़के ने कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। साहूकार ने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। तभी साहूकार उसे अपने एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ पर एक लकड़ी का मकान आधा बना हुआ था। लकड़ी का मकान अगर तुम पूरा तैयार कर देते हो तो इसके बाद मैं तुम्हें और ज़्यादा काम दूंगा। लड़के ने देखा कि वह मकान आधा बना हुआ है। लड़के ने उस मकान को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया और पूरी ईमानदारी से लकड़ी का मकान तैयार कर लिया था। जब कुछ दिन बाद में मकान तैयार हुआ तो साहूकार उस मकान को देखने के लिए आया और उसने देखा कि मकान को बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। तो साहूकार उसकी मेहनत पर बहुत खुश हुआ और उसे काफ़ी धन दिया। लड़के ने मकान तैयार कर लिया तो साहूकार ने कहा कि अब तुम्हें मैं और अधिक काम दे दूंगा, जैसे कि तुम्हें काम की तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़के ने तभी ध्यान लगाया और कहा कि मैं अपना मकान भी लकड़ी से बना सकता हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लड़के के दिमाग में यह तरकीब तब आई जब साहूकार ने उसे एक लकड़ी के मकान को पूरा करने के लिए दिया था। इससे पहले उसके दिमाग में यह तरकीब बिल्कुल भी नहीं आई।
लड़के ने 1 माह में अपने मकान को बना लिया और जब उसने अपने मकान को बना लिया तो देखा कि उसने अपना मकान सभी से बहुत अच्छा बनाया है, जो कि दूर से भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जब लड़के ने अपना मकान तैयार कर लिया था तो उसके बाद वह लड़का फिर से साहूकार के पास गया और कहने लगा कि आपने मेरी बहुत मदद की है। साहूकार ने कहा कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो मेहनत की थी उसी के अनुसार तुम्हें धन प्राप्त हुआ है। लड़के ने कहा कि मुझे धन की नहीं, एक तरकीब की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगर आप मुझे काम नहीं देते तो मुझे यह बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और मैं अपने मकान को बिल्कुल भी नहीं बनवा पाता, क्योंकि मैं मकान को बनवाने के लिए धन की आवश्यकता सोच रहा था, जबकि मुझे एक तरकीब की आवश्यकता थी। साहूकार ने कहा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे समय अनुसार ही वह कार्य मिल पाता है और वह यह सोचता है कि मैं उसे समय से पहले ही प्राप्त कर लूँगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तुम लगातार मेहनत करते हो और तुम्हारी मेहनत भी सफल हो रही थी। इसी के अनुसार तुम अपने मकान को बनवा पाए थे। लड़का पूरी तरह से समझ चुका था और वह साहूकार के यहाँ भी काम करके अच्छा धन कमा रहा था और अपने मकान को भी उसने पूरा कर लिया था और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई नई तरीके भी खोज रहा था, जिससे कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। फ्रेंड, यह कहानी हमें यही बताती है कि कभी कभी हमारे सामने रास्ता होता है, लेकिन हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस रास्ते को देखने के लिए हमें तरकीब की ज़रूरत पड़ती है और जब तरकीब मिल जाती है तो हम उस रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह हमें अपनी मंजिल के लिए रास्तों के साथ साथ योजना मिलती है, जिससे कि एक नई तरकीब मिलेगी और हम रास्ते को आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन भी इसी तरह से ही कार्य करता है। अगर तुम जीवन में अच्छे कार्य करते हो तो वह आसानी से आगे बढ़ता जाता है। लड़के के सोच ने सब कुछ बदल दिया। अगर लड़के की सोच आगे ना बढ़ती तो वह कभी भी अपना मकान नहीं बना पाता। उसकी सोच ने उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई राह मिल गई थी। फ्रेंड, मेरा घर हिंदी कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।